तो हम बात कर रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड एक सर्कुलर लूप की वजह से उसके एक्सिस पर कितना हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लूप है लाइक दिस, और इसके सेंटर को मान लिया मैंने ओरिजिन, यहाँ से इसको मान लिया कि ये एक्स एक्सिस है, और इसको मान लिया मैंने एक वाई एक्सिस है, और ये मान लिया मैंने जेड एक्सिस है। इन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो सेंटर पर है, उसको ओरिजिन कहते हैं। अब मैं मान लेता हूं कि इस लूप में एक स्टेडी करंट I के बराबर फ्लो होता है। इस लूप में मैंने मान लिया कि स्टेडी करंट I के बराबर फ्लो होता है लाइक दिस, और इस तरीके से करंट जो है वो फ्लो हो रहा है। इसका रेडियस मान लिया मैंने R के बराबर है, इसका रेडियस मान लिया R के बराबर, और इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर मैंने मान लिया कि एक पॉइंट P है, जिस पॉइंट P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है इस करंट कैरिंग लूप की वजह से। तो मैं इस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पर निकालने के लिए बायो-सेवर्ट्स लॉ का इस्तेमाल करने वाला हूं। तो बायो-सेवर्ट्स लॉ हम जानते हैं कि एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से डीबी वेक्टर जो होता है वो होता है म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड होता है एक करंट कैरिंग एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट P पर। तो भाई मैं यहाँ पे पहले दो एलिमेंट ले रहा हूँ, दो करंट एलिमेंट ले रहा हूँ। एक एलिमेंट ले रहा हूँ यहाँ पर लाइक दिस, ये छोटा सा पार्ट जो है इसमें करंट जो है इस डायरेक्शन में है, तो करंट एलिमेंट की जो डायरेक्शन हो गई वो हो गई इस तरफ। आई डी एल जो है, डीएल वेक्टर जो है वो इस तरफ होगा, और एक डीएल वेक्टर यहाँ पे मान लेता हूँ, डीएल वेक्टर होगा यहाँ पे। ठीक, ये हमारा करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया। अब इसका रेडियस r है, यहां से यहां तक का डिस्टेंस x है। अब इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो आप एक r वेक्टर यहां पे बना दीजिए। r वेक्टर का मतलब होता है कि करंट एलिमेंट से लेकर जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है वहां तक का पोजीशन वेक्टर, ये हो गया आपके पास r वेक्टर। अब हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू dl क्रॉस r वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। dl वेक्टर इधर है, r वेक्टर इधर है, dl क्रॉस r होगा इस डायरेक्शन में। तो मैं कह सकता हूं इस पॉइंट पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, और उसका मैग्नीट्यूड होगा dB के बराबर। ऐसे ही आप इस एलिमेंट की वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहें तो आप पहले बना दीजिए r वेक्टर, ये रहा आपका r वेक्टर। dl वेक्टर है इधर, सो dl क्रॉस r जो है, dl क्रॉस r, सॉरी dl जो है अंदर की तरफ है, r वेक्टर इधर है, सो dl क्रॉस r जो होगा वो नीचे की तरफ होगा। तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है इस डायरेक्शन में dB। अब मान लीजिए कि ये एंगल है थीटा के बराबर, तो मैं कह सकता हूं ये एंगल भी क्या होगा, थीटा के बराबर होगा। ये एंगल थीटा के बराबर होगा, और आप ज्योमेट्री से ये भी दिखा सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा और ये एंगल भी थीटा होगा। सिंपल ज्योमेट्री है, आप ये कर सकते हैं। अब आप इस dB के दो कंपोनेंट आप ले लीजिए, dB के आप दो कंपोनेंट ले लीजिए। dB का एक कंपोनेंट होगा dB cos थीटा, एक dB का कंपोनेंट होगा इस डायरेक्शन में dB sin थीटा, dB sin थीटा। ऐसे ही आप इस dB का एक कंपोनेंट ले लीजिए इधर, एक कंपोनेंट ले लीजिए इधर, तो इसका एक कंपोनेंट आएगा dB cos थीटा, और एक कंपोनेंट इसका यहां पे आएगा दैट विल बी dB sin थीटा। ठीक है बेटा, अब देख सकते हैं कि ये dB cos थीटा, ये dB cos थीटा आपस में कैंसिल आउट हो सकते हैं, बिकॉज ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं। तो देखिए आमने और सामने वाले दो एलिमेंट्स, डायमेट्रिक ऑपोजिट दो एलिमेंट्स की वजह से जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इस डायरेक्शन में आ रहा है। तो मैं कह सकता हूं ऐसे जितने भी पेयर्स होंगे जो आमने सामने हैं, उनकी वजह से भी जो मैग्नेटिक फील्ड के ये वाले कंपोनेंट्स हैं वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इसी डायरेक्शन में आएगा। तो मैं इस बात से ये कह सकता हूं कि इस पूरी रिंग की वजह से, इस पूरे सर्कुलर लूप की वजह से जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन ओनली। ये जो दोनों कंपोनेंट्स हैं आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां पे मैं लिख सकता हूं कि दो एलिमेंट्स की वजह से टोटल मैग्नेटिक फील्ड dB sin थीटा प्लस dB sin थीटा है, तो 2dB sin थीटा है। तो यहां पे लिख सकते हैं टू एलिमेंट्स की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, ये है 2dB sin थीटा, ये 2 टाइम्स dB नेट है, दो की वजह से है,
नेट नहीं लगाना चाहिए, 2 की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो dB sin थीटा है, टोटल कह सकते हैं इसको, और एक एलिमेंट की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा यहाँ पे, तो एक एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट विल बी dB sin थीटा, एक एलिमेंट की वजह से dB। अब हम निकाल सकते हैं बायोट-सैवर्ट लॉ से dB की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो dB की वैल्यू देखिए क्या होगी, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा, यानी कि आर वेक्टर और डीएल वेक्टर के बीच में एंगल, देखिए आर वेक्टर इधर, डीएल वेक्टर इधर, दोनों के बीच में एंगल 90 के बराबर है, सेम यहां पर है 90 डिग्री, दोनों के बीच में एंगल है, तो साइन 90 यहां पे मैं लिखूंगा साइन 90 आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, आर यानी कि यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस का स्क्वायर हम पूछ रहे हैं। तो देखिए बेटा ये डिस्टेंस है x के बराबर, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस x है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस r है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल आप देख सकते हैं कि ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस है r, ये डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस डिस्टेंस का स्क्वायर आपसे पूछ रहे हैं, तो हो जाएगा आपके पास r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इनटू साइन थीटा। साइन थीटा आप इस ट्राइंगल में निकाल सकते हैं, साइन थीटा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, तो आ जाएगा आपके पास r अपॉन अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आप यहाँ पे लिख दीजिए, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास है मैग्नेटिक फील्ड। आगे नेक्स्ट पेज में इसको ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो आगे आपके पास dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब आप क्या करिए बेटा, साइन 90 की वैल्यू 1 के बराबर है, साइन 90 1 के बराबर है, तो ये बन जाएगा आपके पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2, और यहाँ पे बन गया dl। ये है आपके पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए r जो है, r इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू। सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस जो है ये भी फिक्स्ड है, x फिक्स्ड है यहाँ पर, तो x भी कांस्टेंट है, तो मैं कह सकता हूं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये होल क्वांटिटी कांस्टेंट है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये भी कांस्टेंट है, करंट स्टडी है ये भी कांस्टेंट है, तो हम इस क्वांटिटी को कह सकते हैं कि ये पूरी क्वांटिटी कांस्टेंट है। दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन आप यहाँ पे लगा देंगे। अब इंटीग्रेट हमें करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें मिलेगा बी टोटल ऑन द एक्सिस, टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस इज इक्वल टू ये पूरी क्वांटिटी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब देखिए डीएल क्या है, डीएल क्या था कि इस लूप का जो छोटा सा लेंथ है वो डीएल था। यदि डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो इस इंटीग्रेशन का मतलब हुआ कि पूरे लूप में जितने भी छोटे छोटे टुकड़े हैं उन सारे टुकड़ों का सम कितना होगा, तो सारे छोटे छोटे जो लेंथ के टुकड़े हैं उनको हम जोड़ देंगे तो हमें कंप्लीट लूप का सरकमफेरेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसको 2 पाई आर मैं इसको यहाँ पे लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा बी एक्सिस इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई, ये 4 हो जाएगा ना, so it will be 2 आई पाई आर। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ हमने मिस्टेक कर दी है कि जब हमने यहाँ पे r जो है r को भूल गए हैं अगली स्टेप में ले जाना, तो यहाँ पे r भी आएगा बेटा, यहाँ पे भी r आएगा और यहाँ पे भी r आएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 2 आई पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो आप इस फॉर्म में इसको याद रख सकते हैं। आप चाहें तो पाई से पाई को कैंसिल आउट भी कर सकते हैं, तो भी आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। ठीक बात समझ में आया, एक्सिस पर ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। अब इसकी डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन कैसे देखें जी। तो मान लीजिए आपके पास ये लूप है और इसमें करंट जो है बेटा वो इस तरीके से है, ये हमने जो क्वेश्चन में लिया था। तो राइट हैंड साइड पे जो एक पॉइंट है एक्सिस पर, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आई थी इस तरफ, ये मैग्नेटिक फील्ड है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड है।
अब यदि मैं करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देता हूं, देखिए ये डायरेक्शन जो है इस तरीके से है कि मेरे सामने एक लूप है, समझ गए कि ये इस तरीके से है, इस तरीके से। इसका एक ट्रिक भी है इसको याद रखने का, निकालने का, एक लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, कि जो करंट की डायरेक्शन है उस करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को आप कर्ल कीजिए, अपनी जो राइट हैंड की फिंगर्स हैं उनको आप कर्ल कीजिए करंट की डायरेक्शन में, तो आपका जो इरेक्ट थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगा। देखिए इसको हम ऐसे घुमाएंगे, करंट की डायरेक्शन में हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए करंट की डायरेक्शन में, और जो आपका थंब की डायरेक्शन है वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होने वाली है। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ होने वाली है। यदि करंट की डायरेक्शन को हम ऑपोजिट कर दें, बदल दें करंट की डायरेक्शन को, यहाँ ऐसे और यहाँ ऐसे, तो एक्सिस पर कोई पॉइंट होगा बेटा, उस पॉइंट पर जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो ऑपोजिट हो जाएगी। अब की बार जो कर्ल हम करेंगे राइट हैंड की जो फिंगर्स हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो इस तरफ आ जाएगी, बी के बराबर। और इसके पीछे वाली डायरेक्शन की तरफ देखें, पीछे वाली पॉइंट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इसके पीछे वाले पॉइंट की बात करें तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की ऐसी होने वाली है, इस तरीके से। हम इनका दूसरा व्यू भी देखें, दूसरा व्यू देखें कि यदि करंट ऐसे दिया है लाइक दिस, और करंट ऐसे दिया है, ठीक। देखिए बेटा यहाँ पे जो करंट की डायरेक्शन है, उसकी करंट की डायरेक्शन में अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और जो थंब की डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देने वाला है लाइक दिस, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और यहाँ पे बात करें अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को करंट की डायरेक्शन में कर्ल कीजिए, तो जो थंब की जो डायरेक्शन है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिलने वाली है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे ऐसे और यहाँ पर ऐसे, और मैं आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं इस रिंग, इस लूप की वजह से, तो कुछ इस तरीके से आती हैं। कुछ इस तरीके से फील्ड लाइंस आपको देखने को मिलती हैं। यदि मैं इसमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करके बताऊँ आपको, अच्छा इसमें गलती हो गई है, नीचे की तरफ ही आएगा ये वाला भी, अभी नीचे आएगा। तो फील्ड लाइंस इसमें कुछ इस तरीके से होती हैं, नीचे की तरफ एरो होगा इस पर, ये होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न इस तरीके से, ठीक। अब बात ये है कि यदि एक लूप में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं वो एक से ज़्यादा हैं, यहाँ पे जो लूप था देखिए इसमें सिर्फ एक करंट लूप था, एक लूप था, यानी कि हमने एक वायर लिया, वायर को हमने एक लूप में कन्वर्ट कर दिया, एक लूप में हमने कन्वर्ट कर दिया उस वायर को, तो उसको कहेंगे एक टर्न है, यानी कि एक लेयर है, जो धागा है जिस मटेरियल से वायर बना है उसका एक लेयर से हमने ये लूप बनाया है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कहलाएंगे एक। एक्सक्यूज मी। और यदि नंबर ऑफ टर्न्स एक से ज्यादा हैं, इफ देयर आर n number of turns in the loop, एक लूप है और दूसरा लूप, तीसरा लूप, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, ऐसे ही n नंबर ऑफ लूप्स हैं। सबका थिकनेस बहुत ज़्यादा थिन है, सारे जो मिलके हैं वो बहुत ज़्यादा थिन है, जैसे रेडियस की वैल्यू सेम रही है, रेडियस की वैल्यू चेंज नहीं हुई है। तो मैं किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बता सकता हूँ, बी एक्सिस इज इक्वल टू, तो एक लूप की वजह से जो हमारे पास वो था, ड्यू टू वन लूप हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड था उसको आप n से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा।
हमारा जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला जो हमने निकाला था, इसमें आप n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n लूप्स की वजह से आपको मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। तो फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख दूंगा B एक्सिस ड्यू टू n लूप्स इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। जो नंबर ऑफ लूप्स जो हैं यदि n के बराबर हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। डायरेक्शन दिखाने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए जो सेम रूल था कि करंट की डायरेक्शन में आप अपनी राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल कीजिए, वो अभी भी सेम होगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं एट सेंटर। एट सेंटर हम बात करें कि एक लूप की वजह से उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक लूप है लाइक दिस, और उसमें करंट है इस डायरेक्शन में, इस सेंस में करंट फ्लो हो रहा है। इसमें करंट की वैल्यू है I के बराबर, और इसकी जो रेडियस है बेटा वो रेडियस है R के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना है तो हम ये कह सकते हैं कि जो एक्सिस वाला फॉर्मूला है, एक्सिस के किसी पॉइंट पर निकालने का जो फॉर्मूला है, उसमें x की वैल्यू यदि हम 0 के बराबर पुट कर दें तो हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इसका मतलब हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं पुट x इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सेंटर से डिस्टेंस थी वो हम 0 के बराबर कर दें तो इसका मतलब हम सेंटर वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 रहेगा तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2ni पाई r स्क्वायर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर से पावर गई 2 तो आपके पास, और यहाँ से पाई को भी हटा सकते हैं, पाई से पाई हटाइए, 2 से 2 हटाइए तो आपको मिलता है फॉर्मूला B एट सेंटर इज इक्वल टू म्यू नॉट ni डिवाइडेड बाय 2r, म्यू नॉट ni बाई 2r। ये फॉर्मूला आपको मिलता है, और ये ट्रू है यदि हमारे पास नंबर ऑफ लूप्स जो हैं, नंबर ऑफ लूप्स n के बराबर है। नंबर ऑफ लूप्स जो हैं वो n के बराबर है, तो ये फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। यदि नंबर ऑफ लूप्स 1 है, नंबर ऑफ लूप जो है 1 है, एक लूप है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, आपको मिल जाएगा म्यू नॉट ni बाई 2r के बराबर। अब हमारे पास आता है नेक्स्ट कि इफ loop has radius r, लूप जो है उसका रेडियस r है, एंड इट्स सर्कमफेरेंस इज लेस देन 2 पाई r। यानी कि हमारे पास एक ऐसा हमारे पास लूप है जिसका रेडियस तो r है लेकिन सर्कमफेरेंस 2 पाई r से कम है। मतलब क्या हुआ सर इसका, कि लूप कुछ ऐसा है, इनकम्प्लीट लूप है। मान लीजिए इस तरीके से कोई लूप है हमारे पास, इस तरीके से हमारे पास एक लूप है जो एंगल थीटा बनाता है, जो एंगल थीटा बनाता है सेंटर पे, और इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है I के बराबर, और इसका रेडियस है R के बराबर। यानी कि यहाँ ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, यहाँ पे कोई भी मटेरियल नहीं है, और उसके अलावा थीटा एंगल में मटेरियल फैला हुआ है। तो उस लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। यदि हम यहाँ पे बात करें B सेंटर, कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो वो कैसे निकालेंगे। तो ये देखिए कि जब हमारे पास कंप्लीट लूप होता है तो हमारे पास n की वैल्यू होती है 1 के बराबर, और वो कंप्लीट लूप 2 पाई एंगल सबटेंड करता है। क्या कह रहे हैं, दोबारा सुनिए, कि एक कंप्लीट लूप है वो सेंटर पर बेटा 2 पाई एंगल यानी कि 360 डिग्री एंगल सबटेंड करता है, और यहाँ पर n की वैल्यू मानी जाती है 1 के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यदि एंगल सबटेंड होने वाला 2 पाई के बराबर है, बिकॉज एंगल सबटेंडेड इज 2 पाई, तो यहाँ पे n की वैल्यू जो है वो होती है 1 के बराबर, 1 के बराबर होती है n की वैल्यू।
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ यदि ये यूनिट एंगल सबटेंड करता है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n/2 हो जाएगी। और यदि ये थीटा, ये 1/2 लिख देंगे इसको, n/2 या 1/2, तो 1/2 जो हो जाएगा n की वैल्यू हो जाएगी। अब यदि थीटा एंगल ये सबटेंड करता है सेंटर पर तो ये वैल्यू हो जाने वाली है n की वैल्यू 1/2 इंटू थीटा। तो हमारा जो फॉर्मूला था बेटा ये वाला, इस फॉर्मूले में n की वैल्यू आप पुट करेंगे θ/2π, तो हमारे पास सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिलेगा। एक अधूरा कोई लूप है तो उसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है μ0 I/2r, और यहाँ पे आ जाएगा θ/2π। θ/2π से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे ध्यान रखें थीटा जो है वो रेडियन में है, थीटा जो है वो रेडियन में आपको दिया हुआ है, थीटा इज इन रेडियन। ठीक, उसके बाद आगे चलते हैं एक सवाल पर।